हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बिकॉज मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से काफ़ी सारे बच्चे सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, और तो फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज मैं डिस्कस करूँगा मेनली 3 पॉइंट को। पहला ये कि अब क्या अब यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पैट ज़रूरी है या नहीं। दूसरा ये है हमारा कि क्या अब एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं। ठीक है, ये भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डिले हो जाएगा क्या अब, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है जो, और मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चों की सेम क्वेरी मुझे दिखी, दैट इज़ क्या अब उन्हें यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों का था, तो मैंने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए बारी बारी से इन पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या अब हमें पैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, जैसा कि हमने जाना है कि यूपी ट्रिपल एस बी अपने हर एक एग्ज़ाम के लिए जैसे पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, पैट को कंपलसरी उसने किया हुआ है। तो अगर हमें यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम करा रहा है, ऑब्वियसली बात वही कराएगा आप तो क्या होगा, हमें पैट की ज़रूरत होगी और हमें पैट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अब हाँ, पैट में ये आप लोग को एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में क्या हुआ है, पहले ही स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये किया था कि पैट में एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर दी थी कि आपको इतने परसेंट होंगे मार्क्स, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। बट कुछ एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो सिर्फ ये मांगते हैं कि आप सिर्फ पैट में अपीयर हुए हों। ठीक है, भले ही आपके 40% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, हाँ, कुछ एग्जाम है जो कट ऑफ ही मांगते हैं। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ एग्जाम है जो सिर्फ अपीयर मांगते हैं कि आपने पैट के एग्जाम में अपीयर हुए थे नहीं, तो हो सकता है ये एडवांटेज में मिले। तो अगर आपको ये एडवांटेज मिल जाता है तो काफ़ी, हाँ, इससे हमें राहत मिलेगी बहुत से बच्चों को। अब ये तो क्लियर हो गया, पैट का एग्जाम तो हमें देना ही देना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम है हमारा, क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम डिले होगा। तो यार देखो, जैसा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है, मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी को एग्ज़ाम क्यों दिया गया है। एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी को इसलिए दिया गया है क्योंकि विभाग में एज कह सकता हूँ मैं, विभाग का एक मेंबर होने के नाते, यानी कर्मचारी होने के नाते, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अभी विभाग में पेंडिंग बहुत सारी पड़ी हुई है। लगभग हर एक डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ी हुई है, कहीं पे प्रमोशन की तो कहीं पे किसी और चीज़ की। और हम ये बात जानते हैं कि लगभग सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विभाग के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर कुछ डिपार्टमेंट में पेंडिंग है तो उसका असर बाकी डिपार्टमेंट्स पे पड़ता है। तो यही एक रीज़न था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से यूपीपीसीएल टाइम पर अपनी रिक्रूटमेंट नहीं करा पा रहा था, और उसके लिए कराना पॉसिबल नहीं था। तो इसी रीज़न को, ठीक है, मेनली मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ये रीज़न था, बट मेनली इसी रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चों को एग्ज़ाम ताकि जल्दी से कंडक्ट कराया जा सके, इसीलिए यूपीपीसीएल ने यूपी ट्रिपल एससी को एग्ज़ाम दे दिया है। इससे क्या होगा, यूपीपीसीएल अपना पेंडेंसी को निपटा रहा होगा और उसे रिक्रूटमेंट की टेंशन नहीं होगी। यूपी ट्रिपल एससी उसे रिक्रूटमेंट टाइम पर करके दे देगा। ठीक है, अब हाँ, डिले अगर होगी तो थोड़ी सी यूपी ट्रिपल एससी के साइड से हो सकती है, बट विभाग के साइड से नोटिफिकेशन देने में आई थिंक डिले नहीं होगी। विभाग टाइम पर अपनी रिक्रूटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो यूपी ट्रिपल एससी को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के समझ मैं कर सकता हूँ कि हाँ, आपको एग्ज़ाम में डिले नहीं मिलने वाली है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, विभाग की ओर से, हमारे यूपीपीसीएल की ओर से एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट में देरी नहीं होगी। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है, बट मान के चलो देरी नहीं होगी और रिक्रूटमेंट हमारी टाइम पर आ जाएगी। ठीक है, अब गाइस तीसरा जो मैं कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट दिखा, जो मैंने बताया था, बच्चे कोई बहुत करेंगे सर क्या अब हमें यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार देखो, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि यार देखो, हमें तैयारी कंटिन्यू करना, अगर जॉब चाहिए, कछुआ बन के तैयारी चलते रहो। अगर खरगोश समझ के खुद को रुक गए तो याद रखना आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप ये रेस हार जाओगे। सिर्फ इस सवाल का जवाब मैं इस जो है स्टोरी के माध्यम से बस देना चाहूँगा, इन दो लाइनों के माध्यम से। अगर आपको जॉब चाहिए तो कछुआ बन के चलते रहिए, तभी आपकी जीत तय है। अगर आपने थोड़ा सा भी खरगोश वाला आपके अंदर घमंड आया या एटीट्यूड आया कि बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, तो मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ, आप ये जॉब नहीं हासिल करने जा रहे हो। ठीक है, आपको ये जॉब नहीं मिल जा रही। अब देखो, तैयारी कंटिन्यू करने का बेनिफिट क्या होगा। एक तो ये होगा कि
जैसी नोटिफिकेशन आती है हम एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, भले ही वो 2-3 महीने का टाइम हम दें, लेकिन हम तैयार होंगे। इसके साथ साथ जो मेजर एडवांटेज मुझे दिखता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यार देखो, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हर डिपार्टमेंट में, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो बिना अकाउंटेंट के चल रहा हो? आई थिंक नहीं है। तो यार अगर सपोज कर लो आपका रेलवे में अकाउंटेंट निकलता है, या यूपी की किसी और भी डिपार्टमेंट में आपके अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है, या किसी भी डिपार्टमेंट में निकलती है, सेंट्रल डिपार्टमेंट की किसी भी विभाग में जो है वैकेंसी निकलती है अकाउंटेंट की, तो ज़रा मुझे ये बताओ, क्या आपको अकाउंटेंट का कोई दूसरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? यार नहीं, अकाउंट तो लगभग सेम ही है। अगर आपने यूपीपीसीएल के लिए अकाउंटेंट पढ़ी है तो ये तो है नहीं अगर ईएमआरएस का अकाउंटेंट का आ जाएगा एग्जाम तो आपको कुछ अलग लेवल की अकाउंट पढ़नी पड़ेगी, नहीं, वहाँ भी यही पूछा जाता है। या किसी और डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट की एग्जाम निकला तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अकाउंट, कोई दूसरा अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सेम अकाउंट जो आपने यूपीपीसीएल के पढ़ा है वही काम आएगा, ठीक है। सो गाइस, इस तरह से बस मैं कंक्लूड करके यही कहूँगा कि यार तैयारी हमें नहीं छोड़नी है। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आप में थोड़ा सा भी जुनून है एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का, तो यार कछुआ बन जाइए और अपनी रेस को कंटिन्यू रखिए। भले ही थोड़ा सा धीरे चलें आप, लेकिन अपनी रेस कंटिन्यू रखें। अगर आपने रेस छोड़ी, रेस के मैदान से आप हट कर पेड़ की छाँव में जाके बैठे, तो याद रखना आप रेस नहीं जीत रहे। तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए और निश्चय ही आप जल्द से जल्द किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अपने आप को पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अपनी सीरीज़ को जो मैं अकाउंट की चला रहा था और कंप्यूटर की, उसको कंटिन्यू रखूँगा। उम्मीद है जो सिंसियर बच्चे हैं वो सीरीज़ से जुड़े रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय।